नमस्कार। कक्षा 9 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर दिया गया है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? तो इस पार्क का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक पार्क बना लिया है जो चतुर्भुजाकार है और इसमें C 90 डिग्री दिया है, तो C जहाँ पर हम लिखेंगे वहाँ पर 90 डिग्री यानी समकोण बनाएंगे। सारी माप हमने लिख ली। यहाँ पर AB हमें 9 मीटर दिया है, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर। देखिए, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी सीधा ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का सूत्र यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसमें एक रचना करेंगे। यहाँ पर BD विकर्ण खींच देंगे और जब BD विकर्ण खींचेंगे तो ये जो चतुर्भुजाकार है ये दो त्रिभुजों में विभक्त हो गया, दो त्रिभुजों में बट गया। ये पहला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये समकोण है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसकी दो भुजाएं हमारे पास है, 9 मीटर और 8 मीटर। इस तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर लेंगे और इसमें हीरोन के सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर पूछा है। पार्क का क्षेत्रफल तो हमने लिख लिया, पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारे पास 12 मीटर है और ऊंचाई हमारे पास 5 मीटर है। काटेंगे, 2 × 12 यानी 6 × 30 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास BCD का क्षेत्रफल आया 30 मीटर स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कर्ण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी हमारे पास BD है, तो BD का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जोड़ेंगे दोनों को तो 169। ये आता है हमारे पास BD स्क्वायर। हमें BD निकालना है, तो BD बराबर √169 और इसका √ आता है हमारे पास 13, यानी 13 मीटर आ गई हमारे पास BD। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें S ज्ञात करना पड़ेगा। तो S ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABD के लिए, लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD के लिए S बराबर 9 + 8 + 13/2। 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30/2 यानी 15 मीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे हीरोन का, S - A, S - B, S - C। अब इसमें नाप रखेंगे हम। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, S का मान हमारे पास 15, 15 - 13, 15 - 9, 15 - 8, 15 में से 13 घट गए 2, 15 में से 9 गए तो 6, 15 में से 8 गए तो 7। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 के होते हैं 3 × 5 = 15 यानी 3 × 5, ये 2, और 6 के हो गए 3 × 2 और 7 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जोड़े बनाएंगे, 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, और 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, और अंदर 5 × 7, इनका कोई जोड़ा नहीं है इसलिए अंदर रखेंगे। 3 दूनी 6 यानी 5 × 7 = ये आता है हमारे पास। लेकिन देखिए, √ में बहुत बड़ी संख्या है इसलिए हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसका वर्गमूल आता है 5.91। आप ज्ञात करके देख लेना, 6 × 5.91। दशमलव के आगे ज़्यादातर 2 अंकों तक ही हम ज्ञात कर लेते हैं, उतना ही काफ़ी होता है, लगभग लगा देते हैं उसमें। फिर 6 एकम 6 गुणा करेंगे इसको, 6 निम 54, 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 2 अंकों के पहले।
ये हमारे पास आ गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अभी हमें पार्क का क्षेत्रफल पूछा था, तो हम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था, 30 मीटर स्क्वायर, प्लस ABD का क्षेत्रफल हमारे पास है 35.46 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेंगे, ये आते हैं हमारे पास 65.46 मीटर स्क्वायर। देखिए ये वर्गमूल हमने 2 अंकों तक ही ज्ञात किया था, क्योंकि ये 35 अपरिमेय संख्या तो इसका निकलता ही रहेगा अनंत तक, इसलिए हम इसका और आगे तक न निकाल करके 2 अंकों तक ही निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लगभग लिख देते हैं, क्योंकि ये एकदम पूरा नहीं है हमारे पास, लगभग 65.46 मीटर स्क्वायर